केवला, बाबा नाम केवला, बाबा नाम केवला, बाबा नाम केवला, द्वारिका सिंह के यहाँ 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन हुआ था उनके निवास पर। तो बहुत आनंद आया और सब लोग भक्तगण कीर्तन किए। अभी कीर्तन का समापन हुआ, अभी हम भक्तगण साधना कर रहे हैं यहाँ पे। और कई ब्लॉक से, कई जिला से लोग भक्तगण यहाँ पे आए हैं कीर्तन। नमस्कार। मनुष्य के सारी पीड़ा या सारी समस्याओं का मनुष्य अगर समाधान चाहता है तो जितना जल्दी हो सके बाबा नाम केवलम कीर्तन करे और उसका कल्याण करे। मानव समाज का कल्याण इसी में निहित है, इसीलिए बाबा नाम केवलम जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी मनुष्य धरती पर मनुष्य का कल्याण होगा, सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए ये बाबा नाम केवलम वप्र धातु से ये निष्पन्न हुआ है। जो कीर्तन करेंगे वो परम पुरुष की तरह बड़े बन जाएंगे। जब बड़ा भाव आएगा तो मनुष्य के अंदर प्रेम भाव एक साथ होगा और सब मिल कर के रहेंगे और इस मानव समाज का कल्याण होगा। परम पिता बाबा की जय। धर्म गुरुओं के इतिहास में अब तक जितने भी गुरु हुए हैं सब ने केवल धर्म की बात की, दर्शन की बात की, मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान की बात की। केवल आनंद मूर्ति जी एकमात्र ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने केवल आध्यात्मिक उत्थान की बात नहीं की, बल्कि मनुष्य जो हार मांस का प्राणी है उसे भूख लगेगी तो उसे भोजन चाहिए, उसे ठंड लगेगी उसे वस्त्र भी चाहिए, उसे घर भी चाहिए, बीमार होगा तो इसे इलाज के लिए दवाई भी चाहिए। तो इन सब की चिंता एकमात्र हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें लौकिक में श्री प्रभात रंजन सरकार भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी चिंता की और मनुष्य के इन आधारभूत समस्याओं के निराकरण के लिए सर्वप्रथम एक सामाजिक आर्थिक दर्शन दिया जिसे प्रउत कहते हैं। प्रउत एक संक्षिप्त नाम है, प्रगतिशील उपयोग तत्व। मतलब हर वस्तु का जो भी संसार में उपलब्ध है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे मानसिक संसाधन हो, चाहे आध्यात्मिक संसाधन हो, सबका अधिकतम उपयोग हो और उपयोग इस प्रकार से हो कि उससे हर मनुष्य का, हर जीव का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इसकी पूर्ति हो सके, ताकि मनुष्य अपनी इन छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, भौतिक जगत की समस्याएं हैं, इससे मुक्त होकर के वो आध्यात्मिक साधना कर सके, अपने आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग कर सके, अपने मानसिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग कर सके। और मनुष्य जो कि एक दो पैर का समझ सकते हैं कि एक जीव है जो फिलहाल मनुष्य नहीं है, लेकिन उसे आध्यात्मिक साधना करके, मानसिक चिंतन मनन करके उसे मनुष्य बनना है। तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा जो दिया गया प्रउत दर्शन है, इसके माध्यम से वह अपनी भौतिक समस्त जो समस्याएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इससे
इसकी चिंता से मुक्त होकर के वो आध्यात्मिक साधना कर सकेगा। अपने जो मनुष्य का जीवन है जो कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उस मनुष्य जीवन का अधिकतम उपयोग कर पाएगा, अपने मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर पाएगा, सार्थक कर पाएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र है और इनके सिवा और कोई हमारा कोई गुरु नहीं है। गुरु हैं तो यही हैं और यही सब कुछ करते हैं। कीर्तन रखने के समय हम का हमारे पास कुछ नहीं था, सब उन्होंने किया। हम सारा व्यवस्था उन्होंने कराया। भक्तों को यहाँ बुलाने का वही प्रयत्न किया। उनके आशीर्वाद से ही लोग हमारे यहाँ आए और बहुत श्रद्धापूर्वक गाए और उनको धन्यवाद देते हैं। बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रतिपादित किया हुआ यह मंत्र है। इसको करने से पूरे मानव समाज ने पूरी सृष्टि की जैव अजैव सत्ता भी गुणवान्वित होती है, इससे लाभ मिलता है। यह कीर्तन जो है केवल 8 अक्षर का ही होता है। 8 चक्रों को पार करना पड़ता है, इसलिए कीर्तन को अष्टाक्षरी होना ही होगा। न 7 अक्षर का होगा न 9 अक्षर का होगा। इसीलिए कीर्तन जो है 8 अक्षर का होता है, इसलिए कि 8 चक्रों को पार करना पड़ता है। इसीलिए बाबा जो है श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम प्रतिपादित किए और जन कल्याण के लिए जनमानस में दिए कि इससे जो है इस कीर्तन को करने से प्रकृति की आपदाएं विपदाओं से भी निजात मिलती है और इससे अनेक लाभ मिलते हैं। कीर्तन करने से बाबा नाम केवलम कीर्तन अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन करने से मनुष्य जो है परमधाम की प्राप्ति को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा की डायरेक्ट जो है परमात्मा को आना पड़ता है भक्तों के पास। कीर्तन में इतना गुण है, कितना में कीर्तन इतना अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र में शक्ति प्रतिपादित है, परमात्मा ने की है। कीर्तन जो है बाबा नाम केवलम यह जो है पूरे जैव अजैव सत्ता के लिए भी गुणकारी है। सबको इससे लाभ मिलेगा। इसलिए सब लोगों को कीर्तन बाबा नाम केवलम जब हो सके खुले दिल से आत्मसमर्पण कर करके प्रभु को करना चाहिए। प्रचारक संघ रोहतास ग्राम डुमरा में कीर्तन का आयोजन किया गया 24 घंटे का। इसमें बहुत दूर दूर से दादा दीदी भाग लिए और बहुत कीर्तन का आनंद लिए। बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बप्र धातु से संस्कृत के बप्र धातु से बाबा शब्द आया है। बाबा मतलब सबसे प्रिय, नाम मतलब नाम और केवलम मतलब केवल वही परमपिता बाबा परमेश्वर हैं। ये अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र जो बाबा नाम केवलम है, इस कीर्तन से क्या है कि ब्रेन लेयर पर ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होता है, जिससे सभी जीवों का कल्याण होता है इस कीर्तन से। और मानव जगत में ये कीर्तन से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। यह धर्म के आधारित पर जो मानस में तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चहो निर्वाण, तो उसी तरह से मिलता जुलता ये मतलब बाबा नाम केवलम का भजन हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वास्तविक चीज़ भक्ति ही है। यदि भक्ति मिल जाए तो सब शक्ति आ जाएगी, कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं। इसलिए सभी चिंताओं को छोड़ करके बाबा नाम केवलम का जाप करना चाहिए, मनन और हर संकीर्तन करना चाहिए। यह बहुत हमको अच्छा लगा। अब
आए कीर्तन करे से बाबा नव मानवतावाद जौन दर्शन दिहनी, पेड़ पौधा पशु पंछी जहाँ भी कीर्तन होला ओ या ओकर लाभ पॉजिटिव माइक्रोबाइटा निकलेला और पॉजिटिव माइक्रोबाइटा से हर जीव जंतु पशु पंछी और कीट पतंग सबके माने या लाभ होई, प्राण मिली। यही से कीर्तन हर घर घर में होके के चाहिए, हर गांव नगर देहात हर जगह कीर्तन होके के चाहिए। कीर्तन से बहुत लाभ बा। कीर्तन से बाबा जौन शब्द बा वो बप धातु से बाबा शब्द आइल बा। उ साता जौन की ओकरा समान कोनो साता ना होके सबसे प्रिय उहे होला वो बाबा। तो बाबा नाम केवलम और उहे हमनी के सब कुछ हमें समर्पण भाव से अगर कीर्तन कई जाए तो कीर्तन के लाभ ओकरा जरूर मिली। कीर्तन करे से जौन कुल कुंडलिनी शक्ति जागृत होला, जौन कीर्तन करे से जौन कुल कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुप्त रूप में रहेला, बैठा रहेला, वो जागृत होला। ये साइंटिफिक कारण बढ़ुए कीर्तन करब तो मूलाधार चक्र से जौन कुंडलिनी जागृत होई और सहस्रार चक्र में जाकर के पिनियल ग्लैंड के उद्वेलित करी और मेलाटोनिन रस अमृत रस जरा कहल जाला उच्छरण होई और पूरा शरीर में हार्मोन पैदा करके पूरे लाभ पूरे शरीर के लाभ होई। जैसे समस्त रोग के निवारण करे खातिर कीर्तन अति आवश्यक बढ़िए।